नमस्ते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं भाद्रपद मास की पूर्णिमा की कथा का। तो आइए श्रवण करते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा वाले दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। मान्यता है कि भाद्र पूर्णिमा का व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि हर महीने पड़ती है, लेकिन भाद्रपद पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन से पितृपक्ष भी शुरू हो जाते हैं। ऐसे में भाद्र पूर्णिमा पर स्नान दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति भाद्रपद पूर्णिमा पर विधि विधान पूजा कर भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सत्यनारायण भगवान के व्रत को कलयुग के सबसे कल्याणकारी व्रत में से माना गया है। ये एक ऐसी पूजा है जिसके बारे में भगवान विष्णु ने नारद से कहा था, सत्य ही ईश्वर है। सत्य का आचरण मतलब ईश्वर की आराधना। सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में मान्यता है कि शौनकादि ऋषि ने महर्षि सूत से कष्ट मुक्ति और सुख समृद्धि के लिए सरल उपाय को जानना चाहा। यही प्रश्न नारद मुनि ने भगवान विष्णु से भी किया था। उसी कथा को सुनाते हुए महर्षि ने बताया कि भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सांसारिक दुखों से मुक्ति का सरल उपाय बताया, सत्यनारायण व्रत। सत्यनारायण भगवान की महिमा की बात करें तो भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान का ही रूप है। भगवान सत्यनारायण का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने नारद को इस व्रत का महत्व बताया था। कलयुग में सबसे सरल, प्रचलित और प्रभावशाली पूजा भगवान सत्यनारायण की ही मानी जाती है। तो आइए अब सुनते हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की कथा। प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि के दिन भाद्रपद पूर्णिमा व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की और उमा महेश्वर की पूजा की जाती है। इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा महत्व धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है। नारद पुराण के अनुसार भगवान सत्यनारायण के पूजन के साथ ही उमा महेश्वर व्रत भी इसी दिन यानी भाद्रपद पूर्णिमा के दिन किया जाता है। ये व्रत खास तौर से महिलाएं रखती हैं। ये व्रत करने से जहाँ संतान बुद्धिमान होती है, वहीं ये व्रत सौभाग्य देने वाला भी माना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर का पूजन और व्रत किया जाता है। ये व्रत सभी कष्टों को दूर करके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेकर विधि विधान पूर्वक भगवान सत्यनारायण और उमा महेश्वर का पूजन करने की मान्यता है। पुष्प, फल, मिठाई, पंचामृत और नैवेद्य अर्पित करके कथा सुनने का विशेष महत्व है। इसी दिन से पितृ महालय प्रारंभ हो जाता है और पूर्णिमा तिथि का पहला श्राद्ध होता है। अतः इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करना उचित है। इसके अलावा इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन के महत्व को लेकर मत्स्य पुराण में कथा का वर्णन भी है, जिसके अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शिव जी के दर्शन करने लौट रहे थे। तभी रास्ते में उनकी भेंट भगवान श्री विष्णु से हो गई। ऋषि दुर्वासा ने शिव जी द्वारा दी गई बिल्व पत्र की माला श्री विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने उस माला को स्वयं न पहनकर गरुड़ के गले में डाल दिया। इस बात से महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा विष्णु जी को श्राप दिया कि लक्ष्मी जी उनसे दूर हो जाएंगी, उनका क्षीर सागर छिन जाएगा, शेषनाग भी सहायता उनकी नहीं कर पाएंगे। तब भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम किया और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। फिर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें उमा महेश्वर व्रत करने की सलाह दी और कहा कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ये व्रत करने के बाद ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल सकेगी। तब भगवान श्री विष्णु ने उमा महेश्वर व्रत किया और इसके प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत उनकी समस्त शक्तियां भगवान श्री विष्णु को वापस मिल गईं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उमा महेश्वर व्रत रखने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही ये व्रत जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करता है। इस व्रत को रखने से शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ती है। ये व्रत प्रेम संबंधों में भी मधुरता लाता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय, उमा महेश्वर की जय।
तो ये थी भाद्रपद पूर्णिमा की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल पर सत्यनारायण भगवान की कथा भी अपलोड है, तो आप चाहें तो उसका भी श्रवण कर सकते हैं। सातों लोकों में स्थित समस्त पूर्वजों को शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। पितृ श्राद्ध पक्ष और भाद्रपद पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के कष्टों का निवारण श्री हरि विष्णु करें। यहाँ कमेंट में श्री हरि विष्णु की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।